गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ लेंसेज के क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है अपना, अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, फाइंड फोकल लेंथ, साइज ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। चार चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, दीज 4 थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें आप। अ नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है अपना 45 सेंटीमीटर है। फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। दैट मीन्स ये वैल्यू v की है, इमेज डिस्टेंस है बेटा। अब स्क्रीन पे इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, आपको पता है, पढ़ा है पहले। तो रियल इमेज बनती है आपकी स्क्रीन पर। और रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है, कन्वेक्स लेंस बनाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता चल गया होगा, आता होगा आपको, कन्वेक्स लेंस आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं। निडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, तो u की वैल्यू कितनी है -45, u नेगेटिव लेना होता है। फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये बेटे ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी नहीं है, ये लेंस से इमेज की दूरी है। तो v की वैल्यू है यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर कि भाई टाइप ऑफ लेंस आपका कौन सा है, टाइप ऑफ लेंस। तो टाइप ऑफ लेंस हो गया कन्वेक्स लेंस। टाइप ऑफ लेंस कौन सा हो गया यहां पे, कन्वेक्स लेंस है। ठीक, कन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाता है और रियल इमेज ही स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है। तो नोटबुक पे लिख लें ये बात आप, कौन सा लेंस है, कौन सा टाइप ऑफ लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाता है और रियल इमेज ही स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, इसलिए आंसर है कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फोकल लेंथ, एफ निकालना है। तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लगा देंगे। v की वैल्यू है 90, u की वैल्यू है -45, f हमें निकालना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 90 आ गया एलसीएम, 1 + 2। फोकल लेंथ आपकी आ गई यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर, ये आ गया। नेक्स्ट है बेटा, आपको निकालना है साइज ऑफ इमेज। नीडल का साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मिस हो गया, नीडल ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की नीडल है। तो h1 क्या है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें h2 निकालना है। तो तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है, h2। तो h2/h1 इज इक्वल टू v/u। लेंसेज के केस में फार्मूला होता है h2/h1 इज इक्वल टू v/u। h2 निकालना है, तो बेटा h2/h1, h1 है 5, v की वैल्यू है आपकी 90, ठीक है, और u की वैल्यू है -45। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, 45 टू जा 90, h2 आ गया आपका -10। h2 क्या आ गया, -10 आ गया। h2 का नेगेटिव साइन क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। h2 का साइन क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो साइज ऑफ इमेज क्या आ गया आपका -10। फोकल लेंथ क्या आई थी, 30 आई थी। लेंस कौन सा था, कन्वेक्स। तो टाइप ऑफ लेंस में क्या आंसर आएगा, कन्वेक्स। फोकल लेंथ कितनी आई, 30। साइज ऑफ इमेज कितना आया, -10। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होती है आपकी, h2/h1 और v/u। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -10/5, -2 आ गई मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन और ये है इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ पावर -10 डायोप्टर। फाइंड द साइज ऑफ इमेज। तो बेटे साइज ऑफ इमेज निकालना है इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, गिवन क्या क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, लिख लिया। 15 सेंटीमीटर प्लेस है कनकेव लेंस के सामने, तो u की वैल्यू आ गई -15। अगली बात, पावर है -10 डायोप्टर, पावर ऑफ द लेंस है -10 डायोप्टर। क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, यानी h2 फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है, h2 निकालना है। तो बेटे पावर से हम पहले फोकल लेंथ निकाल लें, वो बेस्ट रहेगा।
पावर इज इक्वल टू 100/f होती है, 100/f होती है। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में निकालनी हो, यहाँ सेंटीमीटर है इसलिए मैं सेंटीमीटर में ही निकालूंगा, बेटर रहेगा। तो 100/f इज इक्वल टू पावर की वैल्यू क्या है, -10 है। तो फोकल लेंथ क्या आ गई यहाँ से, -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या आ गई कनकेव लेंस की, -10 सेंटीमीटर। फार्मूला देख लें एक बार ध्यान से। फोकल लेंथ है -10, u है -15, h1 हमारे पास ये, h2 निकालना है। अब हम v निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v - 1/u की वैल्यू क्या आपकी -15, f कितना है -10, माइनस माइनस प्लस और राइट साइड में लाओगे तो माइनस। तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 -1/15। क्लियर है बात। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ गया आपका 30, 3 2 -5/30, v आ गया आपका कितना -6 सेंटीमीटर। ये आ गई v की वैल्यू। ठीक है बेटा, पर v तो नहीं निकालना है, आपको निकालना है h2। h2 के लिए क्या करोगे, m का लगा लो फार्मूला, बेसिक है। h2/h1 इज इक्वल टू v/u लेंस के लिए h2 निकालना है। h1 कितना है, 2 है, ऊपर देखो 2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, -6 है। v की वैल्यू कितनी है, -6 है। u की वैल्यू कितनी है, -15 है। ठीक है बात, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 दूनी 12, ये 12/15 यानी 3 पे काटें तो 4/5 सेंटीमीटर, यानी h2 को लिख सकते हैं 5 8 40, तो 0.8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव का मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ये क्वेश्चन था कनकेव लेंस का। अगला क्वेश्चन है बेटे, एक कन्वर्जिंग लेंस है 8 डायोप्टर का, एक कन्वर्जिंग लेंस है 8 डायोप्टर का, एक कन्वर्जिंग लेंस है 8 डायोप्टर का, कंबाइन कर दिया एक डाइवर्जिंग लेंस के साथ, कंबाइन कर दिया एक डाइवर्जिंग लेंस के साथ, पावर है -10 डायोप्टर। क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की। कन्वेक्स लेंस की फोकल पावर है 8 डायोप्टर और कनकेव की है -10 डायोप्टर। तो बेटा कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो है 8 डायोप्टर और जो कनकेव है उसकी -10। तो नेट पावर का क्या फार्मूला है, मैंने लेक्चर में आपको कराया था, वो होता है P1 + P2। तो पी नेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 - 10, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, -2 डायोप्टर आ गया। अब इस -2 डायोप्टर से कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो। कॉम्बिनेशन की पावर क्या आ गई, -2। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाय पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो 100 डिवाइड बाय पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितनी आई है, -2। ठीक है, आंसर आ गया -50 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर कोई आपको ये पूछे इस क्वेश्चन में, पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आपकी नेगेटिव आई पावर, तो इन दोनों लेंसेज ने मिलके कैसा लेंस बनाया। एक लेंस तो अपना कन्वेक्स था, 8 डायोप्टर का, पॉजिटिव पावर है। एक लेंस हमारा कनकेव था, नेगेटिव पावर है। पर दोनों ने मिलके कैसा बनाया, कनकेव बनाया। उसका जो सिंबल है वो नेगेटिव साइन हमें बता रहा है, दिस लेंस इज ऑफ कनकेव, कनकेव नेचर है इसका, तो डाइवर्जिंग नेचर का आ गया। इस तरह आप 2 पावर से नेट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। चलो बच्चों, ग्लास स्लैब रिवाइज कर लेते हैं, ग्लास स्लैब का डायग्राम उसके बारे में। ये हमारी ग्लास स्लैब होती है, मान लो T थिकनेस की स्लैब है। अब ये नॉर्मल है, मान लीजिए N1 नॉर्मल है। ये एक रे एंटर करी, रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर टू स्लैब जा रही है, तो एयर टू ग्लास में एंटर कर रही है ना रे, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, इस तरह बेंड होगी। ये फिर से एक नॉर्मल आ गया, ये क्या है, नॉर्मल N2 है। अब ग्लास टू एयर जा रही है, तो डेंसर से रेयर जा रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो इस तरह अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई रे। अब अगर हम इस इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दें, इस इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दें इस तरह, तो बेटा ये एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल रहती हैं।
तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। इसको क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लें। यहां पे केएल क्या है? केएल है आपकी इंसिडेंट रे। कितना एंगल बनाया इस केएल रे ने? आई एंगल बनाया। किसके साथ? n1 नॉर्मल के साथ। अगर ग्लास स्लैब ना होती तो ये जो रे है अपना पाथ को एक्सटेंड करती, सीधी जाती। अब एंगल है आई यहां पे, ठीक है। ये वाला एंगल मैंने मान लिया R1 है, ठीक है। ये वाला एंगल मैंने मान लिया R2 है, नाम दे रहे हैं हम सिर्फ। और ये वाला एंगल मैंने मान लिया E है। तो KL है यहां पर इंसिडेंट रे, LM है यहां पर रिफ्रैक्टेड रे, और MN है यहां पे एमर्जेंट रे। क्या है यहां पे? KL है यहां पे इंसिडेंट रे, LM है यहां पे रिफ्रैक्टेड रे, LM है रिफ्रैक्टेड रे, और MN है एमर्जेंट रे। और ये जो पाथ है ये एक्सटेंडेड पाथ है इंसिडेंट रे का, ठीक है। ये एंगल I है, ये एंगल R1 है, ये वाला एंगल R2 है, और ये वाला एंगल ऑफ एमरजेंस है, एमरजेंट एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। अब KL को अगर मैं आगे बढ़ाता तो ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है, और ये MN मेरी एमरजेंट रे है। ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है मेरा, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, कुछ भी दे दें हम, P नाम दे दिया, तो MP जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमरजेंट रे और एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, ये परपेंडिकुलर दूरी, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे is called lateral displacement और lateral shift। lateral displacement और lateral shift। तो lateral displacement या lateral shift किसको कहते हैं? एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और जो एमरजेंट रे है उसके बीच का परपेंडिकुलर पाथ। ये परपेंडिकुलर जो है इन दोनों के बीच का, एक्सटेंडेड इंसिडेंट और एमरजेंट के बीच का, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। इसका एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं हम, क्योंकि लाइट इंसिडेंट कर रही है इंटरफेस पे, ग्लास टू एयर जा रही है। और फिर इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। क्लियर है? और T हमने ले ली थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है। स्लैब की जो चौड़ाई हो वो T है। डायग्राम पेपर में बनाना आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग। KL दोबारा बता रहा हूं इंसिडेंट रे है, देखें डायग्राम में, LM रिफ्रैक्टेड रे है, दिस पार्ट, MN एमरजेंट रे है, MP दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एमरजेंट रे और पैरेलल इंसिडेंट रे, इसके जो पैरेलल है उनके बीच के जो पाथ है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम प्रूव करेंगे कि एंगल I और एंगल E बराबर होते हैं स्लैब में। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल E इन ग्लास स्लैब। अब हमें ग्लास स्लैब में ये प्रूव करना है, एंगल I दिस वन एंड दिस एंगल E आर इक्वल यूजिंग स्नेल्स लॉ लगा के। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या मान लिया? Na, ग्लास का क्या मान लिया? Ng, और फिर एयर का क्या मान लिया? Na मान लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नेल लॉ कहां लगेगा? L पॉइंट पे लगेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लगेगा। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट L पॉइंट, हाँ जी, स्नेल्स लॉ लगाइए L पॉइंट पे। Na इंटू साइन आई, इज इक्वल टू Ng इंटू साइन R1, N ग्लास इंटू साइन R1। ये आ गया हमारा क्या? ये हमारा आ गया
फर्स्ट इक्वेशन। अब हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं एम पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। एन जी इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू एन ए इंटू साइन ई। क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, एट एम पॉइंट एन जी इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू एन ए इंटू साइन ई। यह आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। आप एक काम करिए, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। आप मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस करिए, क्या आ जाएगा आपका, एन ए इंटू एन जी इंटू साइन आई इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू एन जी इंटू एन ए इंटू साइन आर वन इंटू साइन ई। ठीक है, एन ए एन जी से एन ए एन जी कैंसिल हो गया, साइन आर टू से साइन आर वन कैंसिल हो गया। अब ये कैसे कैंसिल हो गया बेटा, ये देखो आप, आर वन और आर टू यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल हैं, तो एंगल्स की प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, एंगल आर वन इज इक्वल टू एंगल आर टू बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों, इसलिए ये साइन आर टू से साइन आर वन कट गया, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। अगर हम साइन रिमूव कर दे दोनों का तो आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई। हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। ये प्रूफ था किसका, आई इज इक्वल टू ई का, जो हमें प्रूव करना था आई इज इक्वल टू ई यूजिंग दिस ग्लास स्लैब। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आगे निकालनी। ये जो एमपी होती है, ये क्या होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमर्जेंट रे एंड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, और ये था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। आखिरी में आपको बताऊंगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो इसको नोट कर लेना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स lateral displacement depend upon the factors. Which factors? First है n. n means what? Refractive index. ठीक है, सेकंड है i. i क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड है वेवलेंथ, लैम्डा, जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और T है थिकनेस। T है थिकनेस। तो बेटा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये चीज, ये MP, ये डिपेंड करती है 4 चीजों पे, n पे, I पे, लैम्डा पे, T पे। अगर मान लो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दो ग्लास स्लैब का, अगर मान लो आप n बढ़ा दो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी। अब मान लो अगर आप I बढ़ा दो, एंगल I बढ़ा दो, अगर इसको 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी। अगर मान लो आप थिकनेस बढ़ा दो तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, और अगर मान लो आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपकी घट जाएगी। तो n पे, I पे, T पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये था बेटे आज का लेक्चर। कुछ हमने लेंसेज की प्रॉब्लम करी, कुछ हमने करा ये ग्लास स्लैब का रिवीजन। अगला जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड, उसमें जो ह्यूमन आई का पार्ट है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, आई के डिफेक्ट एंड डिफेक्ट ऑफ विजन है, उनको स्किप करके हम करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एज वेल एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो अगला चैप्टर आपका ह्यूमन आई, उसका शुरू का जो लेक्चर है वो आपको ऑफलाइन जब क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, बीच का पोर्शन से आपको स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे हम, डिस्पर्जन से। तो उस चैप्टर को आप 2-3, जिनके पास प्रदीप की बुक है, 2-3 पेज उसको स्किप कर देना। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ह्यूमन आई, ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो शुरू के, वो स्किप करके उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। अगले वीक जो आपके पास लेक्चर आएगा वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का आएगा। आई होप you are very much safe at your home. Stay at your home, stay healthy. Thank you very much, 10th class students. Thank you.